नमस्कार, मैं हूं जयशंकर सुमन। आज आपको हम लिए चलते हैं बल्लभगढ़, जहां की प्रत्याशी कांग्रेस के उम्मीदवार पराग शर्मा हैं। और पराग शर्मा कोई परिचय का मोहताज नहीं है। पराग शर्मा के पिताजी योगेश शर्मा जी इसी बल्लभगढ़ से विधायक रहे हैं और बेदाग छवि रहा है और बेबाक रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं योगेश शर्मा जी से कि इस बार का चुनाव कैसा रहेगा। देखो शर्मा जी, चुनाव इस बार का कैसा रहेगा? इस बार का चुनाव कैसे से आपका क्या मतलब हुआ? मतलब कि क्या स्थिति रहेगी? चुनाव में स्थिति कांग्रेस सरकार आ रही है। सरकार कांग्रेस की आ रही है? हाँ, कांग्रेस की सरकार आ रही है। मेरे से दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं कि शर्मा जी जोर लगाओ, कांग्रेस की सरकार आ रही है और पार्टी हाईकमान ने जो आपको टिकट दिया है इसका लाभ उठाओ और अब चंडीगढ़ पहुँचो। बल्लभगढ़ में फाइट मान रहे हैं कि क्या समस्या रहेगी, जैसे कि बल्लभगढ़ की क्या क्या समस्याएं हैं जो परेशानी है लोगों की? ऐसा है जी, सवेरे से शाम तक 2 घंटे में जो 3 मिनट का रास्ता है वो क्रॉस नहीं किया जा सकता। बाज़ार में से आप निकल नहीं सकते। जितने व्यापारी हैं बड़े बड़े शोरूम, वो अपने बेच के जा रहे हैं। लोग बाज़ार में पहुंचते नहीं हैं और बाज़ार ख़त्म। योगेश शर्मा जी, आप यहाँ के विधायक रहे हैं और आपके जब विधायक थे तो उस समय लोग आपको मान सम्मान विधायक के रूप में जानते थे कि विधायक था कोई योगेश शर्मा जो लोगों का काम किया, लोगों का साथ रहा, बेदाग छवि रही। और अब के विधायकों में क्या अंतर है? देखो जी, ये अंतर तो आप जानते हो। योगेश शर्मा 5 साल रह लिया और ऐसा विधायक रहा कि अगर डिप्टी कमिश्नर आप लोगों के विरोध में जा रहे हैं तो योगेश शर्मा मुख्यमंत्री से कह के डिप्टी कमिश्नर को बदलवा दिया करता और नया अफसर काम नहीं करता तो उसको काम लेता उससे। भाई ये तो लोगों को तो धमकवाते हैं और उनसे दलाली खाते हैं अफसरों से। इनका और कोई काम नहीं है इस सरकार में, इतनी बात है। आपके जो कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी हैं वो यहाँ पर टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय चुनाव ताल ठोक दिया है। देखो जी, टिकट ना मिलने से आदमी को नाराज़गी होती है, वो स्वाभाविक है। और नाराज़गी मेरे प्रति नहीं है, वो पार्टी के प्रति। पार्टी को गाली दे रहे हैं। अरे पार्टी हमारी माँ होती है, पार्टी का झंडा उसकी शरण में, उसकी छाँव में हम रहते हैं। लेकिन जो लोग हर रोज़ पार्टी बदलते हैं, भाई उनके बारे में आप मेरे से बेहतर जानते हैं। जिसका आप किसका जिक्र कर रहे हैं ऐसे का? तकरीबन लोग हमारे साथ हैं। तकरीबन लोग, अब गिरीश जी हैं जो यहाँ से टिकट मांग रहे थे, वो तो नहीं रोए। आप जब विधायक थे तो किसी का छोटा सा दुकान का उद्घाटन किया था, वो आज उसके साथ आपकी बेटी का मुकाबला है। ऐसा है जी, वो मेरे गांव के हैं, मेरे चुनाव में उन्होंने काम किया। अब बताओ लगता क्या है? भाई मेरा तो हर आदमी जो उम्र में मेरे से बड़ा है वो मेरा कोई ना कोई बड़ा लगता है। एक बात, मूलचंद जी मेरे से 10 साल 12 साल छोटे हैं, मेरे गांव के हैं। और वो मूलचंद जी मेरे पास मिलने के लिए आए थे और मेरे चुनाव में काम किया था। पहली बार चुनाव में आए थे। भाई मैंने जब मुझे पता लगा तो मेरे साथ भी रहे वो। एज पीए तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं सम्मान करता हूँ उनका। एज माई टू असिस्ट मी, वो मेरे साथ रहते थे और मेरे लिए करते थे जी। चलिए, बहुत बढ़िया है। आगे बोलो, पूछिए। और जहाँ तक आप जो कहलवाना चाहते हैं, भाई उसे तो आप सारे जानते हैं कि उन्होंने होटल बनाया छोटा सा। वो एक चाय और स्वीट्स की दुकान थी और उस होटल में मेरे से कहीं उद्घाटन करना है, मैं चल भाई उद्घाटन कर देते हैं। और उसका उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन हो गया तो एक आदमी को रोजगार मिला। फिर उसको तोड़ने के लिए जो कमिश्नर थी वो आ गई, आईएएस अफसर थी। सारे बाजार को तोड़ना था उसने। सबसे पहला नंबर था
उस होटल का, और मैंने सवेरे लोग इकट्ठे किए, पार्टी इन पावर का एमएलए होते हुए, कि अगर एक आदमी का होटल टूट गया, दुकान टूट गई, तो किसी की नहीं बचेगी, व्यापारियों की। आप सारे इकट्ठे हो जाओ, थैले में अपने में पत्थर रख लो, और जब तोड़ना आवे तो बरसा देना। हम तो इस तरह के व्यक्ति हैं, पर आवे तो बरसा देना। आज भी लोग मेरे से पैसे लेने से इनकार करते हैं कि जी आपने तो हमारी दी हुई जो है, बचाई हुई बात है, आज तक बची हुई है। तो आपके जो पद चिन्हों पे आपकी बेटी चल रही है पराग शर्मा, क्या इस बार आपको कैसा लगता है कि क्या रहेगी, उसी से टक्कर है? भाई ऐसा है, हमारी खूब टक्कर है। चुनाव में तो आदमी चुनाव की तरह लड़ता है। मैं उनकी कमियां दिखाऊंगा, भाई वो मेरी कमियां दिखावें। मैं कहता हूँ मूलचंद जो है, इतना भ्रष्टाचार किया है उसने, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इतना भ्रष्टाचार किया है कि उसके बराबर हरियाणा में भ्रष्टाचार में कोई ही होगा। और भाई अगर कल को मौका लग गया तो मूलचंद के खिलाफ ईडी की जांच भिजवाएंगे, और भाई बाकायदा जैसे हमारे और लोग अंदर रहे ईडी में, बख्शेंगे किसी को नहीं। क्यों? कि दोष किया है तो सजा होनी चाहिए। बस एक सवाल है कि बल्लभगढ़ में एक सिटी पार्क के जिक्र आप करते हैं, तो वो मामला क्या है? सिटी पार्क को इन्होंने, हमारी जो मोहतरमा हैं, इन्होंने अपने टेक्निक से 14 को 19 में फिर आ गई, और एक मीटिंग हमने 19 में ज्वाइंट करी थी, जिसमें हमारे वो कौन है मुस्लिम जो हमारे वो होते थे जनरल सेक्रेटरी, वो गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने इसका नाम लिया, कहा कि हम इसको टिकट देंगे, ये आ गई है कांग्रेस में। उसके बाद वो फिर भाग गई। भाई टिकट पीछे पीछे रही है इसके, और ये भाग गई। कुछ तो इसको ईडी का डर था। भाई बीजेपी वाले भी तो अपना डर देते हैं, ईडी हमें डर दिखावे अपना। हम जानते हैं हमारे ईडी दिखावे, मोदी दिखावे, खट्टर दिखावे, को और दिखावे, हमें पता लगे। अरे हमारे पल्ले ही कुछ कमा, हमने बेईमानी नहीं है, कुछ भी नाम न करी। आपकी बेटी एक पैसे की बेईमानी नहीं करेगी, ईमानदारी से काम करेगी, ईमानदारी और ईमानदारी से, और लोगों को समर्पित है। भाई मैंने तो बेटी को बल्लभगढ़ के हवाले कर दिया और झोली फैला दी कि मैं अपनी बेटी को बनाओ और योगेश शर्मा को दोबारा से उसकी सेवाओं को मौका दो। ये हैं योगेश शर्मा जी, जो कह रहे हैं कि पराग शर्मा को बल्लभगढ़ के हवाले कर दिया है। अब वो मेरी बेटी नहीं है, बल्लभगढ़ की बेटी है। अब बल्लभगढ़ की जनता उसे जिताए या चंडीगढ़ भेजे जिताकर, या जो करना है वो करें, बेटी बल्लभगढ़ की है। और योगेश शर्मा बेदाग और स्वच्छ छवि के एमएलए रहे हैं। और दर्शकों, अगली खबर के साथ फिर हम जोड़ेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।